वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। 3 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, इससे हम स्टाइलिश कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। उसके लिए 4 फोल्ड में इस फैब्रिक को मैं इस तरीके से बिछा दूंगी। यहाँ से हमारी ये देखिए ओपन साइड है। इस टॉप की लेंथ हम 17 इंच लेंगे इस तरीके से, और ये हमारी 4 फोल्ड में जो लंबाई है वो 11 इंच है इस तरीके से। 17 इंच पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारे टॉप की कटिंग है। इससे हम शोल्डर लेंगे 7 इंच। अब ये जो हमारे मुड्डे हैं वो हम लेंगे 7 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स तैयार करेंगे और यहाँ से हम चेस्ट की लंबाई लेंगे 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग चेस्ट की लंबाई ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक मार्क्स लगाएंगे सेंटर में और इसे गोलाई देंगे इस तरीके से। अब हम इसी के नीचे हम फ्रंट पार्ट की इस तरीके से गोलाई ले लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच इस तरीके से डाउन करेंगे, गोलाई देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से हमारी कमर की चौड़ाई लेंगे। तो 9 इंच लूँगी मैं कमर की चौड़ाई, और इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। जो हमारी शोल्डर की साइड से इस तरीके से हम कट लगाएंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसे हम साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस पे इस तरीके से। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर हम पेच वर्क लगाएंगे। दोस्तों ये पेच वर्क आपको देखना है किस तरीके से बनाया है, तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसे बनाकर किसी भी कुर्ती पर इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। इसे मैंने बुकरम लगा के इस तरीके से मैंने इसे सेट किया है। अब हम इसके ऊपर गले की कटिंग करेंगे। अब मैं गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच पे मार्क्स लगाऊंगी। अब इसकी जो लंबाई लूँगी वो 5 इंच लूँगी। 5 इंच पे मार्क्स लगाऊंगी और एक बॉक्स तैयार करूँगी। और इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से हम गोलाई ले लेंगे। अब 1 इंच का इस तरीके से एक मार्क्स लगाएंगे नीचे की साइड, और इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तिरछा, और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी गले की कटिंग चुकी है। अब हम इसके ऊपर इसे सेट करेंगे। ये उल्टी साइड है हमारी, और इसे भी इस तरीके से पेच वर्क को उल्टा रखेंगे
इस तरीके से। अब हम देखिए कुर्ती के नीचे की जो लेंथ है उसे हम ले लेंगे। ये 4 फोल्ड में मैंने फैब्रिक बिछाया है। इसकी लेंथ में 28 लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसका मार्जिन भी फोल्ड करने के लिए आप साथ में ही ले लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये बॉटम पार्ट जो है कटिंग कर लिया है। अब इसे इस तरीके से देखिए, ये हमारी खुली साइड है। यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई लेंगे। इस बॉटम पार्ट पे हम इस तरीके से गोलाई ले लेंगे और लाइन ड्रॉ करके फिर उसे हम कटिंग करेंगे। अब हम इसे इस तरीके ओपन करेंगे और हमारी कुर्ती है उसे अकॉर्डिंग हम इसे इस तरीके से रखेंगे। और हमारा पेच वर्क है वहाँ से हम यहाँ तक इस तरीके से मार्क्स लगा देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से हमारे ये दोनों पार्ट है कुर्ती के, जो बॉटम पार्ट है उसके, तो इस तरीके से रखेंगे हम और यहाँ पे कट लगा देंगे। ये जो पेच वर्क है वहाँ तक हम इस तरीके से यहाँ पे हम स्टिच लेंगे, इसको कट करके इस तरीके से। और ये जो बीच में है हमारा जितना भी ये जो पेच वर्क है वहाँ पे हम इस तरीके से प्लेट ले लेंगे। इस पेच वर्क पे हम इस तरीके से जो हमारे गले के ये कोने हैं यहाँ पे हम ये डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी को इस तरीके से हमें रखना है और इसे पिन अप कर देना है ताकि ये हमारा फिक्स रहे। अब हम यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो मैं स्टिच करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इस पे स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ से इस तरीके से जो हमारा ये फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे, कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और डोरी को बाहर निकाल देंगे अच्छे से। और इसे सेट करते हुए हम इसके ऊपर इस तरीके से हम सिलाई लेंगे, ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। और इसे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब हम बॉटम को इस टॉप पे इस तरीके से स्टिच करेंगे और बीच में हम सलवटें लेंगे इस तरीके से। और जो हमने मार्क्स कटिंग करी है वहाँ से हम इसे स्टिच करेंगे और बीच में जितना फैब्रिक है उसके हम प्लेट ले लेंगे। अब हम इसे साइड में करेंगे। अब आस्तीन की हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए इस तरीके से 4 फोल्ड में मैं फैब्रिक को इस तरीके से बिछा दूंगी। आस्तीन की चौड़ाई 9 इंच लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसकी लंबाई 11 इंच इस तरीके से मार्क्स लगाऊंगी और इसे कटिंग करूंगी।
ये हमारी इस तरीके से ओपन साइड है और यहाँ से हम 3 इंच का मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम हमारी आस्तीन की चौड़ाई लेंगे। 8 इंच ले रही हूँ मैं और यहाँ से हम इस तरीके से इस मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ से हम 8 इंच का लेंगे और इसे इस तरीके से गोलाई देंगे यहाँ से और इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की इस तरीके से गोलाई लेंगे 1/2 इंच। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की इस तरीके से कटिंग करेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी। तो ये हमारी आस्तीन अब तैयार है। अब इसके ऊपर इस तरीके से पेच वर्क लगाएंगे यहाँ से। अब हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम गले की इस तरीके से दाब सिलाई ले लेंगे। इस तरीके से मैंने गले पे दाब सिलाई ले ली है। अब इस तरीके से इसे हम फोल्ड करेंगे। इसके लिए इसे पिन अप कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को इस तरीके से प्लेट लेते हुए अटैच कर देंगे। मैंने प्लेट लेते हुए इस तरीके से दोनों को अटैच कर लिया है। इस तरीके से इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस साइड से ये जो हमारा बॉटम है इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे। अब जिस तरीके से हमने ये फ्रंट पार्ट रेडी किया है उसी तरीके से हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए हम देखिए ये मैंने सलवटें इस तरीके से ले ली है और नीचे की साइड फोल्ड कर दिया है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं इस तरीके से मार्क्स लगा दूंगी, एक बॉक्स बनाऊंगी और इसकी गोलाई दूंगी और इसे कटिंग करूंगी।
अब देखिए बैक पार्ट जो गला है उसे इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। अब ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों को हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरीके से दोनों के शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे और यहाँ से हम इस तरीके से तिरछा लेंगे। हमने इन दोनों शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे यहाँ पे। हम आस्तीन के एक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से इस फैब्रिक को रखेंगे और इस यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे इसकी। अब हमें इसे पलट के इस तरीके से सीधा करके इसे अटैच करना है और यहाँ पे इस तरीके से दाब सिलाई ले लेनी है। इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए हम इसे कटिंग करेंगे बीच में से इस तरीके से। अब हम इन दोनों पार्टों को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। हमें सीधी साइड देख लेनी है और सेंटर में इस तरीके से इसे सेट करते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर भी दाब सिलाई ले लेंगे फोल्ड करते हुए, ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। अब ये हमारी आस्तीन तैयार है। अब इसे हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जॉइंट से जॉइंट पहले मिला लेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और डबल स्टिच लेते हुए हम इसे अटैच कर देंगे और इसी तरीके से दोनों साइड से हम कर लेंगे। तो हमारी ये कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी आस्तीन का नाप लेते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरीके से आस्तीन हमें इस पे दोनों साइड से अटैच कर ली है। अब हमें पलट के इसे सीधा करना है। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही सुंदर कुर्ती बनके तैयार हो गई है दोस्तों। इसी तरह की कुर्ती और भी नए नए स्टिच और डिजाइनर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों ये हमारी कुर्ती तैयार है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।